डियर स्टूडेंट्स, किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि जो कभी हार नहीं मानते वे अंततः सफल होते हैं, और जो डटे रहते हैं उन्हें कोई नहीं हटा सकता। तो हमें भी डटे रहना है। किसके लिए? अपने लक्ष्य के लिए। इस वर्ष 2021 में जहाँ पर भी हमारा सीट है, हमारी पीठ है, जहाँ पर बैठकर हम तपस्या करते हैं, उसमें डटे रहना है तब तक जब तक कि हमारा रिजल्ट नहीं आ जाता। इस साल हो सकता है कुछ और परेशानियाँ आए, रुकावटें आएँ, आपको लगेगा कुछ समय के लिए कि फिर परिस्थितियाँ बुरी होती जा रही हैं, आपके विरुद्ध होती जा रही हैं, लेकिन डटे रहना है। इसलिए कि ये डटे रहना आपके लक्ष्य को सुनिश्चित करेगा। इस साल रिजल्ट लेना है, डटे रहना है। चलिए आज 33 नंबर एपिसोड करते हैं, जिसमें हम लोग एंशियंट आज स्टार्ट लेंगे। आज मॉडर्न नहीं, एंशियंट करेंगे। पल्लवों के पतन के बाद 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच तमिलनाडु के आसपास तंजावुर या तंजौर को राजधानी बनाते हुए विजयालय ने 9वीं शताब्दी के मध्य में चोल वंश की स्थापना की थी। विजयालय, सारे वंश आपको याद रखना चाहिए क्योंकि वंश से संबंधित प्रश्न आते हैं। विजयालय ने इसकी स्थापना की 9वीं शताब्दी के मध्य में, लेकिन इसकी शक्ति और सत्ता का विस्तार किया राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट और राजेंद्र सेकंड ने। चोल काल जाना जाता है अपनी राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण। राजराज फर्स्ट ने श्रीलंका तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जबकि राजेंद्र फर्स्ट ने बंगाल तक विजय किया और गंगईकोंड चोलपुरम नाम की एक नई राजधानी स्थापित की। चोल काल में प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। मंडलम, कोट्टम, नाडु, कुर्रम, इस तरह का प्रशासनिक विभाजन था। लेकिन चोल काल जाना जाता है स्थानीय प्रशासन के लिए, लोकल गवर्नमेंट के लिए। केंद्र को मजबूती के साथ स्थापित करते हुए प्रांतीय स्वायत्तता चोल काल की महत्वपूर्ण विशेषता है, जो विशेष रूप से उर्स सभा और नगरम समिति के द्वारा संचालित होती थी। चोल काल में गांवों की जो ग्रामीण शासन व्यवस्था थी वो विशेष थी। इसके सदस्यों का चुनाव और इसकी कंट्रोलिंग बॉडी जो नियंत्रक व्यवस्था थी वो बहुत ही विशेष थी। इसे समझना है। यहाँ पर सांस्कृतिक उपलब्धियां भी विशेष हैं। विशेषकर वृद्धेश्वर मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। इसका पूरा स्थापत्य बार बार एग्जाम में आता है। इसका प्रांगण, प्रवेश द्वार जिसे गोपुरम कहते हैं, विमान जिसे शिखर कहते हैं, मंडप को समझेंगे तो चोल काल 9वीं से 12वीं शताब्दी कुछ महत्वपूर्ण शासक, राजनीतिक विस्तार और सांस्कृतिक उपलब्धि के साथ स्थानीय शासन के लिए विशेष है। इसे समझना है। उसके बाद मेडिवल इंडिया में आज हम लोग कर रहे हैं मराठों का उत्कर्ष। उसमें शिवाजी के उत्तराधिकारियों को आज हम लोग करेंगे। ये वो काल है जब पेशवाओं का काल आपको दिखाई देगा, जिसमें 3 महत्वपूर्ण पेशवा, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम और बालाजी बाजीराव 1761 तक 3 महत्वपूर्ण पेशवाओं को आप देखेंगे। लेकिन उससे पहले शिवाजी के उत्तराधिकारी में शंभाजी, राजाराम, ताराबाई आपको दिखाई देंगी। और 1707 में मुगलों को नियंत्रण से मुक्त होने के बाद शंभाजी के पुत्र शाहू जी के मुक्त होने के बाद, शाहू जी के सत्ता प्राप्ति के बाद मराठा शक्ति में उत्तराधिकार के लिए महत्वपूर्ण योद्धा आपको दिखाई देगा। एक सत्ता का केंद्र बना शाहू के नेतृत्व में पेशवाओं का काल, और दूसरी ओर ताराबाई वास्तविक उत्तराधिकारी होने का दावा पेश कर रही थी, जिन्होंने कोल्हापुर को केंद्र बनाया, जबकि पेशवाओं ने सतारा को केंद्र बनाया। तो मराठा शक्ति का 2 केंद्र बन गया शिवाजी के उत्तराधिकारियों में। इसी को समझना है, जिसमें 3 पेशवाओं को महत्वपूर्ण रूप से समझना है जो शाहू के प्रधानमंत्री थे। 1707 में शाहू के आने के बाद उन्होंने अपने पेशवा या प्रधानमंत्री का पद वंशानुगत कर दिया। पहले पेशवा या प्रधानमंत्री शाहू के बने बालाजी विश्वनाथ, 1720 तक रहे। उसके बाद बाजीराव प्रथम और 1761 तक बालाजी बाजीराव का काल आपको दिखाई देगा, यानी पानीपत के तीसरे युद्ध तक। उसके बाद ज्योग्राफी में हम लोग परिवहन कर रहे हैं। हम लोगों ने सड़क परिवहन किया था, रोड ट्रांसपोर्ट। आज रेल ट्रांसपोर्ट करना है। इसका इतिहास समझना है, इसका विस्तार समझना है, इनके महत्वपूर्ण केंद्र, इनके उत्पादन केंद्र, कहाँ कहाँ क्या निर्मित होता है, तो ये आप करेंगे रेल परिवहन में। उसके बाद केमिस्ट्री का एक टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज मेटल समाप्त करके 2 टॉपिक्स हम लोगों ने किया, नॉन मेटल्स करना है। अब नॉन मेटल्स में मुख्य रूप से हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, जितने गैसेज हैं प्रमुख, और दूसरे नॉन मेटल्स उसे करना है। फास्फोरस है, सल्फर्स है, हाइड्रोजन ग्रुप को करना है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब करना है। और इनर्ट गैसेस, निष्क्रिय गैसेस जो 0 ग्रुप के गैसेस हैं, उसे करना है। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, 2 दिन चलेगा। तो आज आप 2 पेजेस करने, कुछ प्रमुख गैसेस, कुछ नॉन मेटल्स केमिस्ट्री में। और उसके बाद बायोलॉजी में हम लोग सिस्टम्स ऑफ द बॉडी कर रहे हैं। तो आज एक शानदार, अगेन सिस्टम्स ऑफ द बॉडी सारे इंपॉर्टेंट हैं। आज हम लोग कर रहे हैं इंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियां। इसमें प्रमुख रूप से आप हार्मोन और एंजाइम्स का सेक्रेशन करेंगे। इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में थाइमस ग्लैंड, पाराथायराइड, थायराइड, एड्रिनल, जिसमें डक्टलेस और डक्ट ग्लैंड को समझना है, और इनसे सेक्रेट होने वाले हार्मोन और एंजाइम्स को समझना है।
उसके बाद हम लोग एसपीडी का रेलवे समान अध्ययन से लेते हैं, जीके जीएस से 3 टॉपिक्स हम लोग ले रहे हैं। कुछ पेजेस यहाँ पर हम लोग लेते हैं, जिसमें आज 3 पेजेस हम लोग कर रहे हैं। इन 3 पेजेस में आपको कंप्यूटर सिस्टम पे दिखाई देगा, राष्ट्रीय दलों से संबंधित और भी कई सारे तथ्य हैं, साथ ही विटामिन से रिलेटेड हैं कई सारे फैक्ट्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। बीच में हम लोग कुछ टॉपिक्स लेते हैं अंदर में बीच के पेजेस में जाकर, जिसमें सब्जेक्ट वाइज 1 लाइनर्स हैं, महत्वपूर्ण 1 लाइनर्स। हम लोग साइंस का सेगमेंट कर रहे हैं, सामान्य विज्ञान, तो आज बचे हुए पेजेस सामान्य विज्ञान में करना है। और फिर हम लोग लास्ट में लेते हैं 10 सेट्स, जिसमें आज 301 से लेकर 310 10 सेट्स करना है। उसके बाद हम लोग जनरल साइंस से भी, रेलवे सामान्य विज्ञान से भी, अब यहाँ पर केवल 7 मॉडल सेट्स हम लोग करते हैं। तो आज 219 से लेकर 225 7 मॉडल सेट्स साइंस वाले रेलवे एसपीडी में आपको करना है। और उसके बाद एनसीईआरटी सार से कुछ पेजेस हम लोग कर रहे हैं, जो पहला 3 सब्जेक्ट है उससे 2-2 पेजेस कर रहे हैं। जैसे पॉलिटी में आज 2 पेजेस हैं, इंडियन ज्योग्राफी में 2 पेजेस हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में 2 पेजेस हैं। खेल तक, स्पोर्ट्स तक जाना है, खेल में आज एशियाड है, तो एशियाड सबसे पहले, यानी एशियाई देशों का जो खेल है, एशियाड सबसे पहले कहाँ हुआ, भारत में कब कब एशियाड हुआ, तो ये सब आप करेंगे खेल से संबंधित लास्ट पेज एनसीईआरटी सार से। यह हो गया 24 घंटे का आपका टॉपिक, जिसमें पहला 5 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही एसपीडी का भी आपको करना है। करंट अफेयर्स हम लोगों ने जो मैगजीन लिया था उसे कंप्लीट कर लिया, आगे भी हम लोग करेंगे, डोंट वरी, लेकिन अभी इतना आप करें। टेक केयर।